भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले किसानों ने रजिस्ट्री ऑफिस कचहरी परिसर में वापस लाने और श्रम विभाग में कमीशन खोरी बंद किए जाने और बाढ़ और वर्षा के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना भी दिया। रजिस्ट्री ऑफिस जो कुछ समय पहले रामगंगा विहार में पहुंचा दिया गया था, ऑफिस को कचहरी परिसर में वापस लाए जाना अति आवश्यक है, क्योंकि अधिवक्ताओं और बैनामा करवाने वाले क्रेता और विक्रेताओं को रजिस्ट्री के लिए पहले कचहरी परिसर में बैनामे से संबंधित कागजात तैयार करने में समय खर्च करना पड़ता है। फिर उसके बाद रजिस्ट्री के लिए 5 किलोमीटर भीड़ भाड़ में जाना होता है। कचहरी परिसर में ऑफिस होने से रजिस्ट्री संबंधित सभी कार्यों के साथ अधिवक्ताओं और क्रेता विक्रेताओं के समय की काफ़ी बचत होगी। रजिस्ट्री से संबंधित कार्य सुगमता से हो पाएगा, इसलिए उन्होंने इस मांग को रखा है। संगठन के लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे। मैं ओमवीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने अब से 15 दिन पूर्व भी एक जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमारी मांग थी कि रजिस्ट्री कार्यालय जो रामगंगा विहार में चला गया है उस कार्यालय को वापस कचहरी परिसर में लाया जाए, क्योंकि कचहरी परिसर में बहुत जगह है। एक हमारे पूर्व जिलाधिकारी राकेश कुमार जी थे, उनकी हठ धर्मता के कारण उन्होंने ये ठान लिया था कि कचहरी ऑफिस में नहीं लाना है रजिस्ट्री ऑफिस किसी कीमत पर, इसलिए वो कार्य नहीं हो पाया। सभी जानते हैं कि यहाँ से पैबनामा वहाँ पर एडवोकेटों की बैठने की व्यवस्था है, ना कातिब के बैठने की व्यवस्था है। पहले कोई भी क्रेता या विक्रेता कचहरी में आता है और वो अपने रजिस्ट्री के पेपर तैयार कराता है, उसके बाद फिर वहाँ जाता है। अगर कोई कमी रह जाती है फिर उसे यहाँ वापस ठीक कराने के लिए आना पड़ता है, तो उससे उसका समय भी बर्बाद होता है और एडवोकेट को भी दिक्कत होती है। क्यों ना एक वहाँ भी किराए पर ही चल रहा है। तो ये हमारी मांग है इसकी रजिस्ट्री कार्यालय को कचहरी परिसर में पुनः वापस यहीं लाया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद अनिश्चितकालीन अनशन की हम चेतावनी दे रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को। यदि हमारी इस मांग को पूर्ण नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन भारतीय किसान मजदूर यूनियन अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेगी। इसके अलावा और भी कुछ मांग? दूसरी मांग, क्योंकि हमारी किसान और मजदूरों की यूनियन है, मजदूर हमारा जो श्रम विभाग है, सरकार तो ये सोचती है कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जो व्यक्तियों के, श्रमिकों के सीधे खाते में पैसा जा रहा है, तो हमारी सरकार ये सोचती है कि बहुत ईमानदारी से कार्य हो रहा है। उनके दिमाग में ये रहता है अब तो खातों में पैसा सीधे जाता है, इसीलिए पूर्ण कार्य सब ईमानदारी हो रही है। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ दूसरी है। कहानी यह है कि श्रम विभाग वालों ने अपने दलाल पाल रखे हैं जो 25% दलाल लेते हैं, 25% खुलेआम, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, बाबू हो, चाहे डीएलसी हो, वो सब मिला करके 25% विभाग लेते हैं। आप लोग भी जा करके पता कर सकते हैं कि वहाँ पर खुलेआम 25% विभाग के द्वारा पूर्व में ही पैसा ले लिया जाता है और वो अपने दलाल के द्वारा 25% लिया जाता है। इस तरह से जो अपात्र हैं उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि अपात्र तो दे देगा, तो 50% भी उन अपात्रों को मिल रहा है, 50% विभाग खा जाता है और 50% जो अपात्र मजदूर हैं उनको ये लाभ मिलता है। क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमारे जो श्रम विभाग है इसमें इस व्यवस्था को सुधारा जाए और इन दलालों का प्रवेश वर्जित किया जाए। जो हमारा पात्र मजदूर है उसका योजना का सुचारू रूप से, उसको ईमानदारी के साथ उसका लाभ मिलना चाहिए। धन्यवाद। इस मौके पर मोहम्मद इस्लाम, उपेंद्र सिंह, मोहम्मद जावेद सैफी, सोनिका शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।